कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें। जब एक मेहमान, एक ख़ास मेहमान जब घर आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो घर वाले अलग अलग पकवान बनाते हैं, जो खाना है वो इंतज़ाम करते हैं ताकि मेहमान नाखुश ना हो जाए, नाराज़ होकर ना चली जाए। ये डर, ये खौफ उस इंसान के अंदर रहता है, ये डर उस इंसान को सताता है कि कहीं मेहमान नाराज़ ना हो जाए। लेकिन उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी साल में एक मर्तबा मेहमान की तरह रमज़ान का महीना अता किया है, रमज़ान का महीना दिया है। लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस समाज में, मुआशरे के लोगों ने उन चीज़ों को बिगाड़ दिया कि रमज़ान का महीना आया और चला गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे रमज़ान का महीना था, रमज़ान का महीना जब गुजर जाने के बाद लोग ये कहते हैं, कह रहे रमज़ान का महीना आया था वो चला गया। लेकिन आने से पहले क्या करना है। सल्फ़ सालिहीन रमज़ान आने से पहले यानी 6 महीना कबल, 6 महीना पहले दुआ क्या करते थे कि अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना अता फरमा। और जब रमज़ान का महीना आने के बाद, रमज़ान के महीने में उसने तरावीह पढ़ी, तरावीह पढ़ने के बाद उसने जो रोज़े रखे, उसने जो नमाज़ें पढ़ी, ये तमाम की तमाम इबादतों को करने के बाद वो आगे 6 महीना जो आते हैं, 6 महीना अल्लाह से दुआएं क्या करते थे, रब से दुआएं क्या करते थे। अल्लाह हमने जो नमाज़ें पढ़ी, हमने जो रोज़े रखे, हमने जो तरावीह की नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह तो कबूल कर ले। दुआएं क्या करते थे। आज देखिए कितने ऐसे नौजवान हैं जो रमज़ान के महीने में भी वो खाली बैठा रहता है, घर वालों पर डांटो फटकार करते हैं अगर घर वाले उसे रमज़ान के दोपहर के वक्त खाना ना दें। कितने ऐसे घर हैं जिस घर के अंदर खाना बनाते हैं लोग खाने के लिए शौक़ से, और ये कहते फिरते हैं कि इंसान से डर के क्या करूं, ये इंसान क्या है, ये इंसान क्या करने वाला है, उस अल्लाह से नहीं डरता हूँ, उस रब को देखकर नहीं डरता हूँ, तो इंसान को देखकर क्यों डरूं। ये कहते फिरते हैं। मैं उस नौजवान से कहना चाहता हूँ, अरे इंसान को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस रब को देखकर डरा करो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है, जिस मालिक ने इस दुनिया को बनाया, संसार को बनाया और बनाने के बाद तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, उस मालिक को देखकर भी तो कभी डरा किया करो। मरने के टाइम भी कितने ऐसे लोग होते हैं जो ये कह नहीं पाते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, उसके अंदर ईमान नहीं। आज देखिए हजारों लोग ऐसे हैं, अभी अजान हुई, मस्जिद में खाली पड़े हैं, मजमा भरे हैं, कोई मसला नहीं, और मस्जिद में कितने लोग हैं, 50 से 60 70 लोग होंगे शायद, वो नमाज पढ़ के आके फिर बैठे हैं। कि यही अल्लाह का डर है, कि यही अल्लाह का खौफ है, कि हम यही रमज़ान की तैयारी करते हैं कि मेहमान नाराज़ हो जाए तो डर लगता है, मेहमान नाखुश हो जाए तो डर लगता है कि उसका घर जब हम जाएंगे तो हमें सही तरीके से वो नहीं खिलाएगा, हमें लौटा देगा, घर से हमें नाराज़ करके लौटा देगा। ये डर, और इस वजह से हम खिलाते हैं। उस अल्लाह ने, उस मालिक ने हमें जो साल में एक मरतबा रमज़ान का महीना दिया है, कि हम उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते। अब दिल पे हाथ रख कर ये कहे कि हम तैयारी नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कमी है हमारे अंदर, ख़ास करके इस मुसलमानों के अंदर। और कमी क्यों है, इसलिए है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कह लोगो तुम 2 चीज़ों को पकड़े रहना। वो 2 चीज़ें क्या क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब कुरान को, और दूसरी चीज़ वह सुन्नती ही, और मेरा तौर तरीक़ा। इन दोनों चीज़ों को पकड़े रहना, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुम इन तमाम चीज़ों को छोड़कर दूर नहीं जा सकते हो।
लेकिन हमने उन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया, हमने उन दोनों चीज़ों को तर्क कर दिया। हमारी ज़िंदगी में कुरान की बातें भी नहीं है, हमारी ज़िंदगी में रसूल की बताई हुई बातें नहीं है। हम तो दूसरों के तरीक़े पर चलते हैं, दूसरे के तरीक़े पर हम और आप दौड़ते हैं। तो रमज़ान की तैयारी करें। आइए रमज़ान की तैयारी, और देखिए आप समझिए, ये 2024 स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, 2 महीना गुजरे हैं और तीसरा महीना शुरू हो रहा है। तो आप बताइए कि 2023 में कितने लोग थे हमारे साथ, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है, वो अल्लाह का प्यारा हो चुका है। उस तरीके से हमें भी जाना है। और रमज़ान के महीने की फजीलत आपको बता दूं। आइए एक हदीस देखिए। हदीस के रावी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी के पास 2 शख्स आए, और दोनों अल्लाह के नबी के पास, दोनों दोस्त, दोनों भाई आकर एक वक्त दोनों एक ही साथ इस्लाम कबूल करते हैं। यानी दोनों भाई ईमान लाते हैं, किस पर? अल्लाह के रसूल पर। लेकिन उनमें एक शख्स मेहनती था और एक कम मेहनती। जो मेहनती था वो जिहाद में जाते हैं, इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं, वो दुनिया को छोड़ जाते हैं, वो अल्लाह का प्यारा हो जाते हैं। लेकिन जो कम मेहनती था वो 1 साल तक जिंदा रहा, 1 साल तक दुनिया में रहा। 1 साल के बाद फिर रमज़ान के महीना उसकी ज़िंदगी में आए, और आने के बाद वो फिर इंतकाल हुआ। हज़रत तलहा बयान करते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर हूँ, और जो मेहनती था, जो जंग में जाकर शहीद हुआ, वो जन्नत में पीछे है। यानी एक जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता आया, और आने के बाद जो कम मेहनती था उसे बुलाया और जन्नत में दाखिल कर दिया, और जो मेहनती था उसे बाद में जन्नत में एंट्री दी गई, बाद में जन्नत में दाखिल किया गया। और मुझे बताया गया है आपका वक्त अभी बाकी है। फिर मैं वहाँ से निकल गया, फिर नींद खुलती है, फिर मैं परेशान हुआ, क्या माजरा है ये अल्लाह। ये बात चारों तरफ फैल गई, सहाबा किराम के दरमियान ये बात फैल गई। सहाबा किराम के बात आने के बाद अल्लाह के रसूल के पास भी बात आ गई। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू तलहा हज़रत तलहा को बुलाते हैं और कहते हैं, तलहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है, वो कम मेहनती था, ये मानता हूँ, लेकिन 1 साल जो जिंदा रहा, 1 साल जो दुनिया में रहा, क्या उसने नमाजें नहीं पढ़ी? क्या उसने अल्लाह की इबादत नहीं की? क्या उसने उसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना नहीं आया? क्या रमज़ान का महीना उसकी ज़िंदगी में नहीं आया? और तुम क्या समझती हो मुसलमानों, आज रमज़ान का महीना आ जाए और चले जाए, हमें कोई फिक्र ना हो, हमें कोई टेंशन ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है। एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। आज देखिए देश का हालात और मुसलमानों को किस तरह मारा जा रहा है, और मुसलमान सिर्फ इस चीज़ों के चक्करों में पड़े हैं कि दुनिया में पैसा कमाए। रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ दुनिया के पीछे पड़ा है। हर शख्स, हर इंसान ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह दुनिया में मालदार बन जाऊं, दुनिया में पैसा वाला बन जाऊं। ये रमज़ान का महीना इसे नेकियों का महीना दिखाई नहीं दे रहा है। यह नमाजें ये नेकियों के तरफ बुलाने वाली चीज़ इसे लग ही नहीं रहा है, दुनिया दुनिया कर रहा है। तो आइए मैं दुनिया की हकीकत भी आपको बता दूं। अल्लाह ताला का फरमान है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगो, जिस दुनिया के पीछे तुम पड़े हो, रमज़ान के महीने आने के बाद भी दुनिया दुनिया कर रहे हो, रोज़े को छोड़कर, नमाज़ों को छोड़कर, तमाम के तमाम इबादतों को छोड़कर सिर्फ दुनिया दुनिया कर रहे हो, ये दुनिया की हकीकत क्या तुम्हें मालूम है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखेबाज है। ये दुनिया आज तक किसी से वफा नहीं किया, आज तक किसी से नहीं किया। इतिहास उठाइए, दुनिया में बड़ा बड़ा बादशाह, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। फिरौन का नाम आप सुने होंगे। फिरौन जो ये कहा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूँ, लेकिन उसे भी छोड़कर जाना पड़ा। ये दुनिया की हकीकत है। हमने इबादतों को छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़े और कामयाब समझे, ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह ने कामयाबी बताई, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार
व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। वो इंसान कामयाब है, वो आदमी कामयाब है जो इंसान यानी इस दुनिया में तो रहे लेकिन अल्लाह की इबादत करते रहे। रमज़ान का महीना है, रोज़े रखे, रमज़ान के महीने में रोज़े रखता हो और तमाम की तमाम इबादत करता हो, वह इंसान कामयाब है। कामयाब कौन है? अल्लाह ताला ने बताया यानी जिसका ठिकाना जन्नत हो और क़यामत के दिन उसे जहन्नम से बचा लिया जाए, वो इंसान कामयाब है। वो इंसान कामयाब नहीं जो दुनिया में अरबपति बन जाए, जो दुनिया में पैसा वाला बन जाए, जिसके पास दुनिया में पैसे की कोई कमी ना हो, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वो कामयाब नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो कामयाब है, आप समझते होंगे कि वो कामयाब है, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, पैसा है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन अल्लाह का फरमान है वो आदमी कामयाब नहीं, वो आदमी नाकाम है, वो आदमी बर्बाद है। क्यों? इसलिए अल्लाह का फरमान है कामयाब तो इंसान जिसका ठिकाना जन्नत हो, जिस इंसान ने अल्लाह की इबादतों को करने के बाद, रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के बाद यानी अपने आप को जन्नती बनाया, वो इंसान कामयाब है, वो आदमी कामयाब है जिसने अपने आप को जन्नती बना लिया। हमने जन्नती बनाया, अरे हमें तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम गरीबों को देखें, गरीबों के घर जाया करें। हाँ, यतीम बच्चा वो रोता फिर रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर के पास तुम्हारे सामने कोई यतीम बच्चा आए, उस पर हाथ फेर दिया करो, उसे कुछ खिला पिला कर दिया करो। लेकिन ये तो फुर्सत हमारे पास नहीं है, दुनिया में पैसा कमाए। और ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, कितने ऐसे नौजवान हैं, रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हो, अभी बम्बई जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे डर है अगर मैं घर में रहूं, रोजे ना रखूं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने हट्टे गट्टे हो, रमज़ान का महीना अरे ऐसे ही तुमने गुजार दिया, रोजे नहीं रखा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? शर्म के मारे ये भी बोल पड़ते हैं। और ये जब ये बात आई तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आखिर में जो फैसला आता है यही बात होती है कि अरे जुमा की नमाज भी ना पढ़ूं तो लोग क्या कहेंगे। मत जाओ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, क्या साबित करना चाहते हो? तुम 5 टाइम की नमाज छोड़कर जुमा की नमाज पढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे? क्या कामयाबी यही है? नहीं, ये नाकामी है, ये बर्बादी है। और मस्जिदों में जाकर लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए इबादतें करना, ये रियाकारी में है। और रियाकार इंसानों का ठिकाना जहन्नम होगा। रसूल का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 शख्स ऐसा होगा जिसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। और रसूल का फरमान है सबसे पहले उन तीनों शख्सों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उनमें एक रियाकारी, जो दिखावे के लिए इबादत करे, आलिम बन जाए लेकिन दिखावे के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें करे, दानो खैरत करे दिखावे के लिए, तो ये रिया नमूद है और उस इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा। और सबसे पहले उस इंसान पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। तो ये इस मजलिस से अहद करके उठे, ये वादा करके उठे कि आज से मैं रमज़ान की तैयारी करूँगा। रमज़ान के महीने में जितने घर के लोग हैं, जितने अफराद हैं, घर में जितने अहबाब लोग हैं, बीवी बाल बच्चे, सारे को इत्तला करे, सारे को बताए कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयार हो जाओ। जिस तरीके से सल्फ़ सालिहीन दुआएं क्या करते थे, उस तरह आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने टेंशन समझा, हमने तो रमज़ान के महीने को परेशानी समझा कि रमज़ान का महीना आएगा, ये तो परेशानी है, ये तो तकलीफ़ की बात है कि रमज़ान के महीने में यानी 14-15 घंटे भूखा प्यासा रहना है। वरना अगर बीच में भी कुछ हो जाए, पानी पीना पड़े तो ये रोज़ा नहीं होता।
इस तरीके से तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना जब आ जाए तो मुसलमानों के लिए तो खुशी का मौसम है, मुसलमानों के लिए तो खुशी की बात है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए कितने ऐसे लोग होते हैं जिसे अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देता है। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब एक मोमिन अफ्तारी के लिए बैठता है, यानी उसने रोज़े रखने के बाद शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अफ्तारी के लिए बैठा, तो रसूल का फरमान है कितने ऐसे लोग होते हैं अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है, उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है कि जाओ, मैंने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो सबसे पहला अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। जो आज जहन्नम का जिक्र किया जाता है, वो जहन्नम के जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जितने भी जहन्नम के दरवाजे सारे जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और ये जो इंसानों को यानी रास्ते से दूसरे रास्ते पे ले जाने वाला इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन यानी शैतानों को भी बांध दिया जाता है कि शैतान मोमिन बंदे को बिगाड़ ना सके, शैतान मोमिन बंदे को नमाज से दूर ना कर सके, शैतान मोमिन बंदे को यानी ये रोज़े से दूर कर ना सके, इसलिए शैतानों को भी बांध दिया जाता है। आज शैतानों को बांधा जाता है, लेकिन शैतान का बाप भी हमारे गांव में रहता है, शैतान का बाप भी रहता है। क्यों? वो खुद तो रोज़ा नहीं रखता और जितने भी दोस्त अहबाब है सारे लोगों को दूर ले जाने की कोशिश करता है। क्या होगा रोज़े रखकर? अरे दुनिया क्या है, चंद दिन का है, अरे इसमें ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार लिया करो, मरने के बाद जो होगा दिखा जाएगा, ये समझता है। और ये जो शैतान का बाप है उसे दुनिया से भी यानी आखिरत भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ने दुनिया की हकीकत बयान की, ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, ऐ लोगों जो ये कहता है कि दुनिया क्या है, उन लोगों से कह दो ये दुनिया चंद मिनट के लिए है। हाँ, अरे काफिर लोग ये सोच रखते हैं कि इस दुनिया में खाना, इस दुनिया में पीना, इस दुनिया में मरना, इसी दुनिया में सब कुछ, वरना मरने के बाद, मौत आने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन मोमिन का यह अकीदा नहीं हो सकता, मोमिन ये नहीं कह सकता कि दुनिया कुछ नहीं है। मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए कि आखिरत एक ज़िंदगी है। ये तो उस तरह है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। अरे दुनिया की हकीकत तो ये, दुनिया की हकीकत तुम समझना चाहते हो, हकीकत ये कि तुम सब एक मुसाफिर सफ़र में निकलता है और थकावट की वजह से किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठता है, थोड़ा सुस्ताता है, थोड़ा सुस्ताने के बाद उसे वो जगह छोड़ कर जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसका असल मस्कन नहीं है, उसका असल जगह नहीं है, इसलिए उसे छोड़ कर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है। क्या समझते हैं आप दुनिया क्या है? तो इसलिए इस दुनिया में रह कर नेक अमल कर लिया करो। किसी को दीन से दूर लोगों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे, उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया है, इसलिए तुम रोज़े रखा करो और लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी, अच्छा सवाल ये है कि इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और मुत्तकी बन जाए, लेकिन उसे मिलेगा क्या? अल्लाह ताला का फरमान है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादीना मन कान तक़िया, यानी मैं जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाऊंगा, उस इंसान को बनाऊंगा जिसने रमज़ान के महीने में जिसके अंदर तक़वा हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो, रोज़ेदार हो, उस इंसान को मैं जन्नत का वारिस बनाऊंगा। इसलिए लोगों रमज़ान का आ रहा है, खुद तैयार हो जाए, लोगों को भी तैयार करे, घर में भी बताए, घर के तमाम लोगों को। अगर कोई जवान रोज़ा नहीं रखता, जिस तरीके से हदीस के अंदर मारने, नमाज के बारे में मारने का हुक्म दिया गया है, अगर ना मारे तो उसे समझाए क्या है ज़िंदगी में, तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयारी करे। हम जिस तरीके से मेहमान की तैयारी करते हैं, उसी तरह अल्लाह हमें दिया है रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आने वाला है।
जाए, तैयारी करें। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को इस रमज़ान के महीने में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और ज़िंदगी रहते हुए अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।